नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, क्या आपका बच्चा बार बार पॉटी करता है? आप जैसे ही उसको कुछ खिलाते हैं तो खाने के थोड़ी देर बाद वो पॉटी करने के लिए चला जाता है या दिन में कम से कम 5-6 बार पॉटी करता है। तो ऐसे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि क्या खिलाने से बच्चे को ये नुकसान हो रहा है और क्या नहीं खिलाने से बच्चे को उस चीज का फायदा होगा। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों को जो बार बार पॉटी करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इनको क्या आप नहीं खिलाएं। तो सबसे पहली चीज जो आजकल कॉमन है कि इन बच्चों को आप चिप्स, कुरकुरे और नमकीन वाली चीजें सब बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जो चिप्स, कुरकुरे और नमकीन होते हैं, ये जो आंतों की पाचन क्षमता है इसको कम कर देते हैं, जिससे कि बच्चा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और बच्चा बार बार पॉटी जाता है। तो जब तक आप ये चिप्स, कुरकुरे, नमकीन ऐसी चीजें देते रहेंगे तो ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज आप इसको बंद कर दीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, कई बच्चे आजकल जो होते हैं वो मैगी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनको रोज मतलब एक दिन छोड़ के मैगी चाहिए ही चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो मैगी होती है, जो नूडल्स होती है, वो मैदा की बनी हुई होती है और ये मैदा हमारी आंतों में की पाचन क्षमता को कम कर देता है, जिससे भी बच्चे बार बार पॉटी जाने लगते हैं। तो आप इस मैगी को या नूडल्स को थोड़ा सा कम करिए। यदि आपको बहुत ज्यादा पसंद है आपके बच्चे को कि उसको नहीं चाहिए ही चाहिए, तो कम तो करना ही है। साथ साथ में आप जो मैदा से बनी हुई नूडल्स आती है उसकी जगह आप आटा की मैगी प्रयोग करें। आटे से बनी हुई भी आती है मैगी, उसका प्रयोग आप करें तो वो कम से कम उससे बेटर रहेगा। तो वो आप बच्चे को दे सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, कई बच्चे होते हैं जिनको बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और आपने देखा होगा कि उनको बिस्किट कितने ही खिला दो वो खाते जाते हैं। मतलब दिन भर में कम से कम 2-3 पैकेट बिस्किट के खत्म कर देते हैं। लेकिन बिस्किट भी मैदे के बने हुए होते हैं जो कि बच्चों को नुकसान करते हैं, उसकी पाचन क्षमता को कम करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में बिस्किट भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि बच्चे को बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद है, साहब वो मानता ही नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो नारियल के बिस्किट आते हैं बने हुए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आटे के जो बिस्किट होते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कम से कम उससे कम नुकसान देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें आप बच्चे को खिलाएं जिससे कि वो बार बार पॉटी जाना बंद कर देगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे के खाने में आप थोड़ा दही जरूर शामिल करिए। अभी सर्दियों का मौसम है तो आप रात को और दिन में दही ना दें, आप दोपहर के समय दही खिलाइए और दही में आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए। बच्चे के टेस्ट के हिसाब से आप चाहें तो थोड़ा सा नमक मिर्ची भी मिला सकते हैं। तो रोज आप खाने में, बच्चे के खाने में दोपहर के समय थोड़ा सा दही जरूर दें। दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है जो कि बच्चे की पाचन क्षमता को बढ़ाता है। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं आंतों के अंदर उनको बढ़ाता है, जिससे कि बच्चा जो बार बार पॉटी जाने की शिकायत करता है वो चीज कम हो जाती है। इसी तरह से आप बच्चे के खाने में छाछ, जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं या तक्र कहते हैं या मठा कहते हैं, वो भी शामिल करिए। उससे भी ये जो बच्चों में होने वाला बार बार पोटी वाला रोग है ये ठीक होता है। अब छाछ को आप उसको फ्राई कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा हींग डालिए, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये जो सभी औषधियां हैं जो हम घर में डेली यूज करते हैं, हींग, अजवाइन, काला नमक, सेंधा नमक, ये जो औषधियां होती हैं ये अग्नि को प्रदीप्त करती हैं, ये पाचन क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे कि ये जो रोग होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो इन सब औषधियों मात्र से ठीक हो जाते हैं। तो जब आप इसको बटर मिल्क में मिला के देंगे तो ये और ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये चीज आप शामिल करिए। इसके अलावा आप बच्चे की डाइट में बनाना या केला शामिल कर सकते हैं, उससे भी बच्चे को इस बीमारी में फायदा होता है। दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी यदि बच्चा बार बार ऐसी शिकायत कर रहा है तो आप आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करें, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। और मतलब केवल आप मान लीजिए कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर ही इस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको कफज ग्रहणी व्याधि माना गया है, जो कि सुख साध्य बताई गई है, मतलब आसानी से ठीक होने वाली बताई गई है। तो यदि इन सब उपायों को करने से भी प्रॉब्लम ठीक ना हो तो आप एक बार जरूर संपर्क करें, आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर परामर्श लें और इस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक करें। क्योंकि यदि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। आप जो भी बच्चे को खिला रहे हैं वो बच्चे के शरीर को लगेगा नहीं। तो आपने देखा होगा इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको बार बार ऐसी शिकायत है, उनका वजन नहीं बढ़ पाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो शरीर को लगता नहीं है वो खाना। तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और यदि ग्रोथ रुक जाती है तो बच्चे को के लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप जितना जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। जय आयुर्वेद।